विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 कानून की सच्चाई क्या है? इस कानून से होगा क्या? क्या महात्मा गांधी के नाम से चल रहा मनरेगा या फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के नाम से चल रहा नरेगा, ये जो दो एक्ट थे, क्या इन दोनों एक्ट्स के अंदर कभी भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया जिसके कारण अब एक नया एक्ट लाने की जरूरत पड़ रही है? अगर काम मनरेगा राइट बेस्ड था तो अब ये जो नया एक्ट है इसमें राइट्स की बात क्यों नहीं करी जा रही? अगर आप काम मांगते मनरेगा के अंदर तो वो एक राइट बेस्ड अपील थी, इट वॉज योर राइट टू गेट वर्क। पर अब जो ये विकसित भारत जी राम जी एक्ट आया है, इसके अंदर दिक्कत ये है कि अब ये डिमांड बेस्ड वर्क बन गया है। अगर सरकार के पास कोई काम होगा तो वो आपको देगी, नहीं तो आप डिमांड नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट आया है 2025, इसके अंदर 100 दिन की जगह 120 दिन काम दिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 की और मनरेगा के कानूनी फ्यूचर के ऊपर। सिर्फ कानून की बात है ये, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जब हम द लीगल वॉर रूम में इस एक्ट की बात करने वाले हैं तो विकसित भारत और राम जी एक्ट क्या है? विकसित भारत एक विजन है जो कई सालों से, जब से एनडीए गवर्नमेंट इंडिया में आई है, वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करता है, डिजिटल गवर्नेंस की बात करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करता है। इस विजन के कंटेक्स्ट में ये नई सरकार जो है, सरकार ने एक नया कानून लेके आया जिसका नाम है जी राम जी एक्ट 2025, जो मनरेगा को रिप्लेस करने की बात करता है, एब्रोगेट करने की बात करता है। पर हमें यह समझना पड़ेगा कि इन दोनों एक्ट्स में डिफरेंस क्या है। द बेसिक डिफरेंस इज, जो मनरेगा है वो एक राइट क्रिएटिंग स्टैट्यूट था, उससे एक राइट क्रिएट होता था। उससे ऐसा नहीं होता था कि भाई तुम्हें काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मनरेगा क्लियरली ये कहता था दैट इट इज अ राइट बेस्ड स्टैट्यूट एंड यू कैन आस्क फॉर वर्क, इफ यू डू नॉट गेट वर्क तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो जी राम जी एक्ट है या विकसित भारत जी राम जी एक्ट है, वो ज्यादातर स्कीम बेस्ड और टारगेट ड्रिवन अप्रोच के ऊपर काम करता है। उसमें कोई भी राइट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है या फिर राइट बेस्ड इश्यूज की बात नहीं होती है। ये बात करता है कि जब 60 दिन का मैंडेटरी काम आपका बंद हो जाएगा, जब एग्रीकल्चर वर्किंग की बात होएगी। इसके अंदर एक और मेजर चेंज आया है। पहले मनरेगा की जितने भी इश्यूज थे और जितनी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती थी और बेरोजगारी भत्ता भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब जी राम जी एक्ट के अंदर क्या करने की कोशिश करी गई है कि जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर बर्डन डाल दिया गया है। 40% जो मनरेगा का फंड है अब वो स्टेट देगी और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मनरेगा के अंदर क्या होता था कि रोजगार एक एंटाइटलमेंट थी। अब इसके बाद काम ना मिलने पर अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता था। इसके बाद सिटीजन्स कोर्ट जा सकते थे। अब जो हम लोग नए एक्ट की बात कर रहे हैं उसके अंदर इशू ये आ रहा है कि ये जो नया एक्ट है इसके अंदर स्किल मैपिंग की बात होती है, प्रोडक्टिविटी की बात होती है, एसेट क्रिएशन की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स की बात होती है। पर जो राइट बेस्ड काम था जिसके अंदर हर वो इंसान जिसको काम करना है और जिसको अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था, उसका वो राइट बेस्ड अप्रोच को खत्म कर दिया गया है। ये जो चीजें जी राम जी एक्ट में लाई गई हैं ये डेवलपमेंट के लिए ठीक मानी जा सकती हैं, लेकिन कानूनी सवाल ये पैदा होता है, राइट टू वर्क वीक हो रहा है क्या जो फंडामेंटल राइट टू वर्क था, जो हमारा अधिकार था काम मांगने का, क्या उसको खत्म करा जा रहा है? क्या ये सरकार चाहती है कि हमें काम ना मिले? अब इसके बाद कानूनी समस्या कहाँ आती है? ये थर्ड पार्ट है मेरी वीडियो का। इसके अंदर मैं ये बात करना चाहता हूं कि कानूनी समस्या आती कहाँ है। कानूनी समस्या तब पैदा होती है जब राइट बेस्ड वेलफेयर लॉ को प्रोसीजर बेस्ड स्कीम से रिप्लेस किया जाता है। एक राइट बेस्ड लॉ था कि अगर हमें काम नहीं मिलेगा
तो हम काम मांग सकते हैं ताकि रूरल एरियाज के अंदर, गांव देहात के अंदर कोई भी बेरोजगार ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि वेलफेयर लॉस को हमें डाइल्यूट नहीं करना है और ना ही करा जाना चाहिए, पर फिर भी बार बार ऐसा क्यों होता है कि राइट बेस एक्ट्स को डाइल्यूट करा जाता है और राइट बेस एक्ट्स को यूटिलाइज नहीं करा जाता प्रॉपरली। अब इसके बाद क्या है कि जो काम डिमांड करने का डिस्क्रिशन था वो चेंज हो गया है। पहले क्या था, काम आपको दिया जाएगा ये एक राइट था, बट अब काम आपको दिया जाएगा ये एक डिस्क्रिशन है। इससे फर्क ये पड़ता है, पहले आपका हक था कि आप काम मांग सकते हो, पर अब सरकार डिसाइड करेगी कि आपको काम देना है या नहीं देना है, अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा काम का। एक कमेटी के अंदर इसको ले आए हैं। अलाउंस कौन देगा, पेमेंट्स कौन देगा, अलाउंस का राइट क्या है, बेरोजगारी भत्ते का राइट क्या है, वो बहुत अनक्लियर है इस लॉ के अंदर। तो मनरेगा को जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस था उससे ये एक्ट पीछे हट रहा है। जो राइट टू वर्क है उसको ये बिल्कुल ही खत्म करने की बात कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस था। मनरेगा आर्टिकल 21 की बात करता था, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता था। मनरेगा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के ऊपर बेस था। वो आर्टिकल 21 के एथोस के ऊपर बेस था, जो कहता था कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू लाइवलीहुड भी एक परमानेंट राइट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 की भी बात करता था, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। जब हम स्टेट के लॉज की बात करते हैं तो मनरेगा ये भी कहता था कि जब स्टेट एक लॉ के थ्रू कोई काम देती है तो उसको एक मिनिमम वेजेस सेट करनी पड़ेगी, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देनी पड़ेगी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, ग्राउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को ये कहा जाता है कि भाई नया एक्ट आएगा तुम्हें काम बढ़ा के दिया जाएगा, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा ये कहा जाएगा, अप्रूवल पेंडिंग है ये कहा जाएगा, स्किल मैच नहीं हो रही है कहा जाएगा, जिससे जो रोजगार था वो कम होता जाएगा दिन पर दिन। जिससे क्या होगा, ये वो जगह नहीं है, यहाँ पे काम नहीं हो सकता, काउंसिल ने अलाउ नहीं करा है इसलिए हम काम नहीं दे सकते, स्टेट के पास फंड नहीं है इसलिए तुम्हारा बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते। तो हमें इस एक्ट के ऊपर रीथिंक करने की जरूरत है। कानूनी पोजीशन क्लियर है, विकसित भारत का विजन गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हटाना गलत है। लेकिन अगर विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के अंदर मनरेगा का राइट बेस्ड स्ट्रक्चर लेके आया जाए और उसको रिप्लेस करा जाए तो उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट जरूरी है। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया, हमारे संविधान को बनाया गया, तब भी यही सोचा गया था कि हमारा जो संविधान है वो सबको एक मौका दे, ताकि कोई भी जो पावर में बैठा है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल ना समझने लग जाए। वेलफेयर लॉ की ऑब्जेक्टिविटी से जी राम जी एक्ट से ही नहीं उतरता है। ये डिस्कशन सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए थी, ऐसे ही कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के लिए द लीगल वॉर रूम को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।